नरेशन में टेंस से संबंधी क्या परिवर्तन होते हैं, इसको यहाँ पे देखना है। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे उसका क्या होता है, डू और डज है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, डिड हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर जिसकी सहायक्रिया होती है, अगर इज एम आर मिल रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, जैसे वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब हैड में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है, जैसे हैज़ हैव बीन जिसकी सहायक क्रिया होती है, अगर ये चीज़ हमें मिल रहा है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में, क्योंकि इसकी तो एक ही सहायक क्रिया होती है। हैज़ हैव बीन में से कोई भी अगर है तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा नरेशन बनाते समय, मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इस तरह से टेंस के रूल होते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वाक्य में इसका प्रयोग 3 रूप में होता है, जैसे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पोजीशन के रूप में, मतलब अधिकार प्रकट करने के लिए। इसे भली भांति समझने हैं तो अब तालिका को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। जैसे पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन 3 होते हैं। ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है और पोसेसिव है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में मी और अस, और पोजेसिव में क्या होगा, माई, माइन, आवर और आवर्स। सेकंड पर्सन में हो जाएगा यू, योर्स, दे। थर्ड में आएगा ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और पोजेसिव हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर और दियर्स। इस तरह से प्रोनाउन में परिवर्तन किए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार उसको बदल दिया जाता है। अब देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे डायरेक्ट है, सी सैड, आई शैल, सी माई लेटर। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सैड दैट सी वुड सी हर लेटर। यहाँ का क्या है, सैल का शुड हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे है दे सैड वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, दे सैड दैट दे वुड हेल्प दियर फ्रेंड। डायरेक्ट क्या होगा, आई सैड आई एम नॉट ए थीप, आई एम नॉट ए थीप। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हो जाएगा इनडायरेक्ट क्या होगा, आई सैड दैट आई वाज नॉट ए थीप। आई का आई, ये प्रेजेंट का था इसीलिए वाज हो गया। उसके बाद वी हैव डन आवर वर्क। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, वी सैड दैट वी हैड, हैव का क्या हो जाएगा, हैड डन आवर वर्क। अब देखिए जैसे इसमें दिया है, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में पहले देख लेते हैं। यदि इनडायरेक्ट स्पीच में आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया तो डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पर ही तथा वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया जाता है। वी शैल का प्रयोग तथा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पर ही तथा वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो शैल के स्थान पर शुड हो जाएगा और शुड और वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए
सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट में देखिए, ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसलिए सेड का टोल्ड हो गया। और यू का क्या हो जाएगा, आई वॉश्ड माई फेस, मी का माई, आई के अनुसार मी जो है माई में चेंज हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा, दे सेड टू अस यू डू योर वर्क रेगुलरली, इनडायरेक्ट हो जाएगा, दे टोल्ड अस दैट वी डिड आवर वर्क रेगुलरली। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड टू यू यू आर ए फूल, इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही टोल्ड यू दैट यू वेयर ए फूल। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस में आर और इसका चला जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में। फिर उसके बाद देखिए ये आगे सारे इस तरह से आप देख लीजिए, यू का ही हो जाएगा, आर ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर का वाज हो जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट दूसरा देखिए, द टीचर सैड यू आर ए गुड बॉय, क्या है, द टीचर सैड दैट यू आर ए गुड बॉय, तो इसका हो जाएगा द टीचर सैड दैट ही वाज ए, यू का क्या हो जाएगा, ही वाज ए गुड बॉय। अब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, दियर, हिम, देम में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे डायरेक्ट क्या होगा, सोहन सैड ही इज ए टीचर, फिर इसका इनडायरेक्ट सोहन सैड दैट ही वाज ए टीचर, ही का ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दे सैड शी इज हॉनेस्ट, दे सैड दैट शी वाज हॉनेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, सी का सी ही रहेगा। आई सैड दे आर कनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सैड दैट दे वेयर कनिंग, वाज का वेयर हो जाएगा, दे का दे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के सारे रूल्स हैं दिए हुए हैं। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का क्या होता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में जिसमें सबसे पहले सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब और प्रश्नवाचक शब्द ना हो, इनडायरेक्ट बनाते समय दैट नहीं लगाते हैं, बल्कि इफ़ या वेदर लगा करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज, क्या हो जाएगा, आर, यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आर को हटा देंगे और दैट की जगह इफ़ हो जाएगा, फिर हो जाएगा आई वाज राइटिंग ए लेटर। सुनीता सेड टू रमन इज योर अंकल हियर, सुनीता आस्क रमन, फिर दैट की जगह इफ़ हो जाएगा, हिज अंकल वाज देयर। मुकेश सेड टू कृष्णा डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, मुकेश आस्क कृष्णा वेदर, इफ़ का वेदर, ही सेड सॉल्व द क्वेश्चन द प्रीवियस डे। इस तरह से कृष्ण यहाँ पर क्या होगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में सैड को आस्क में बदल देते हैं तथा इफ़ या वेदर में से किसी भी एक का प्रयोग कर देते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर में से कोई एक। अब देखते हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में जिसमें सबसे पहले सहायक क्रिया ना हो और प्रश्नवाचक को इनडायरेक्ट बनाते समय दैट नहीं लगाते हैं तथा प्रश्नवाचक उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ़ अथवा वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, द बॉय सेड टू द गर्ल वेयर इज़ द टीचर, वेयर इज़ द टीचर, द बॉय आस्क्ड द गर्ल वेयर द टीचर वाज,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। फिर दूसरा देखें, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव नाउ, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव देम। राम सेड टू रहीम व्हाट इज़ योर नेम, राम आस्क्ड रहीम व्हाट इज़ नेम वाज। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं दो तरह के। अभी तो ये हमने पहले बता ही दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्य एक में जिसमें पहले होता है और एक में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। जैसे वे वाक्य जिसमें हिंदी में क्या सबसे पहले हो अर्थात अंग्रेजी में सहायक क्रिया सबसे पहले हो, जैसे क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, यहाँ पे हो जाएगा आर यू रीडिंग ए बुक। इसका इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। और दूसरा क्या था, वे वाक्य जिसमें हिंदी में क्या बीच में आए अर्थात कोई प्रश्नसूचक इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो, क्या क्यों कहाँ आदि वाक्य के बीच में आए, अथवा अंग्रेजी में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो जैसे व्हाट, वेदर, व्हाई, वेयर, देन, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, व्हिच आदि आए। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। इस वाक्य की इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि दिए हुए प्रश्नवाचक शब्द से ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट का प्रयोग कनेक्टिव की तरह नहीं होता है। प्रश्नवाचक वाक्य को एसरेटिव में बदलकर प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं। इस तरह से दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, एक में सहायक क्रिया पहले आती है और एक में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। तो इस तरह से दोनों को ध्यान देना होगा कि कौन क्या किस में लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना कि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द पहले आया, वेदर द टीचर, वेयर इज़ द टीचर, तो यहाँ पे क्या था, वेयर का वेयर ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। इस तरह से दो तरह के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।